नाजरीन, यह कहानी है 1969 की, जब साइबेरिया की एक कोयला खदान में कुछ मजदूर माइनिंग कर रहे थे। जमीन से करीब 230 फीट की गहराई में जब एक मजदूर की कुल्हाड़ी एक अजीब चीज से टकराई तो एक खोखली आवाज सुनाई दी। उस मजदूर ने कुछ साथियों को बुलाया और जब उन्होंने वहाँ से पत्थरों को हटाया तो देखा कि उसके पीछे एक खुफिया सुरंग या रास्ता बना हुआ है। उस रास्ते का पीछा करते हुए वे एक चेम्बर में पहुँचे। उस चेम्बर में एक गहरी शांति थी। पूरे चेम्बर में सिर्फ एक पत्थर का ताबूत रखा हुआ था और उसके अंदर जो कुछ था उसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह दृश्य उनके लिए अनोखा था, ऐसा रहस्य जिसे शायद पहली बार किसी ने देखा था। यह एक ऐसा राज था जिसे सोवियत संघ ने दशकों तक दुनिया से छुपाए रखा, क्योंकि यह रहस्य पूरी मानव सभ्यता पर सवाल खड़ा कर सकता था। लेकिन उस ताबूत के अंदर आखिर था क्या? यह घटना साइबेरिया के एक रिहायशी इलाके के पास की है, जहाँ कई विशाल कोल माइंस मौजूद हैं। मजदूरों ने जब पत्थर के इस रहस्यमयी ताबूत को देखा तो वे तुरंत ही माइनिंग हेड अलेक्जेंडर मेसाग्लिन को सूचित करने के लिए दौड़ पड़े। अलेक्जेंडर ने उस ताबूत को खदान से बाहर निकलवाने का आदेश दिया, लेकिन यह काम आसान नहीं था। ताबूत बहुत भारी था और उसे बाहर निकालने में कई घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। अलेक्जेंडर को लग रहा था कि यह एक बड़ी खोज हो सकती है, इसलिए उसने इस बारे में स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी। लेकिन ताबूत बाहर निकालने के बाद उसके मन में लालच आ गया। उसे लगा कि इस ताबूत के अंदर शायद हीरे, मोती, सोना और कीमती गहने होंगे। लालच में आकर उसने ताबूत खोलने का फैसला किया। जैसे ही ताबूत खोला गया एक तेज चमक दिखाई दी और वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह गए। ताबूत के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी रखी हुई थी, लेकिन यह कोई साधारण डेड बॉडी नहीं थी। आमतौर पर कब्र में रखी बॉडी सड़ चुकी होती है, लेकिन इस लड़की की बॉडी बिल्कुल सुरक्षित और ताज़ा दिखाई दे रही थी, मानो वह गहरी नींद में सो रही हो। लड़की की उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच लग रही थी और वह अत्यंत सुंदर थी। उसकी स्किन दूध जैसी सफेद और बेदाग थी। उसका चेहरा चमक रहा था। नीली आंखें और लंबे बाल उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहे थे। स्थानीय लोगों ने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उसने एक सफेद रंग की पारदर्शी ड्रेस पहनी हुई जो किसी ऐसे कपड़े की बनी थी जो धरती पर कहीं और नहीं पाया जाता। सबसे खास बात यह थी कि लड़की की बॉडी एक गुलाबी रंग के लिक्विड के अंदर रखी हुई थी। लोगों का मानना था कि यही जादुई लिक्विड है जिसने लड़की की लाश को इतने सालों तक सुरक्षित रखा। ताबूत के अंदर महिला के सिर के किनारे एक काले रंग का बॉक्स भी रखा हुआ था जो इस रहस्य को और भी गहरा बना रहा था। 1969 में साइबेरिया की इस खोज ने लोगों में गहरी उत्सुकता जगा दी थी। उस ब्लैक बॉक्स के बारे में कहा गया कि यह कोई साधारण बॉक्स नहीं बल्कि एक स्मार्ट डिवाइस हो सकता है। इस रहस्यमयी महिला को लोगों ने त्रिशूल प्रिंसेस का नाम दिया, जो उस समय के त्रिशूल जिले का नाम था। आसपास के गांवों में जब इस खोज की खबर फैली तो वहां भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ में से एक व्यक्ति ने ताबूत में मौजूद पिंक लिक्विड को टेस्ट करने का प्रयास किया। उसने बताया कि इस लिक्विड का ना कोई स्वाद था और ना ही कोई गंध। कुछ दिनों बाद यह पता चला कि जिसने उस लिक्विड को टेस्ट किया था उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वह अपनी पहचान और घर तक भूल चुका था और अजीब हरकतें करने लगा था। साइबेरिया की कड़कड़ाती ठंड में एक रात उसकी मौत हो गई। ताबूत की खोज के कुछ घंटों बाद प्रशासन के अधिकारी सेना, पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ वहां पहुंच गए और पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। अधिकारियों ने कहा कि ताबूत में कोई खतरनाक वायरस या संक्रमण हो सकता है और लोगों को वहां से हटने के लिए कहा गया। प्रशासन ने उस ताबूत को हेलीकॉप्टर द्वारा एयरलिफ्ट करने का प्रयास किया, लेकिन ताबूत इतना भारी था कि हेलीकॉप्टर उसे उठा नहीं पाया। तब अधिकारियों ने फैसला किया कि महिला की बॉडी और पिंक लिक्विड को ताबूत से अलग कर अलग अलग रिसर्च सेंटर्स में भेजा जाएगा। लेकिन जैसे ही पिंक लिक्विड को ताबूत से बाहर निकाला गया एक अजीब घटना घटी। महिला की बॉडी अचानक काली पड़ गई और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह डिकम्पोज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह हजारों साल पुरानी मम्मी बन गई हो। इस दृश्य को देखकर अधिकारियों ने समझा कि पिंक लिक्विड में ही वह प्रिजर्वेटिव गुण थे जिनके कारण बॉडी संरक्षित थी। इसके बाद महिला की बॉडी को साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क शहर के रिसर्च सेंटर ले जाया गया। वैज्ञानिकों ने इस त्रिशूल प्रिंसेस की बॉडी पर गहन शोध शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने ताबूत और महिला की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन कार्बन डेटिंग सिर्फ 50,000 साल पुरानी चीजों का पता लगा सकती है। इस तकनीक के फेल हो जाने पर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि यह संकेत मिल रहे थे कि यह मम्मी 50,000 साल से भी पुरानी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने अन्य तकनीकों का सहारा लिया और आखिरकार चौंकाने वाला खुलासा हुआ। महिला की बॉडी लगभग 80 करोड़ साल पुरानी थी। यह जानकर सभी वैज्ञानिक दंग रह गए। असल में 80 करोड़ साल पहले न तो धरती पर कोई इंसान था और न ही उस समय की परिस्थितियां मानव जीवन के अनुकूल थीं। यहाँ तक कि डायनासोर भी उस समय धरती पर मौजूद नहीं थे। इतनी पुरानी महिला की बॉडी का मिलना विज्ञान के लिए एक बड़ा रहस्य है। 80 करोड़ साल पहले धरती पर समुद्र की गहराइयों में जीवन की हल्की शुरुआत ही मानी जाती है, जबकि मानव सभ्यता की शुरुआत तो मात्र 3 लाख साल पहले ही मानी जाती है। तो फिर इस त्रिशूल प्रिंसेस का यह रहस्य क्या संकेत देता है? क्या धरती पर मानव जीवन के बारे में हमारी सोच और वैज्ञानिक धारणाएं गलत हैं?
या फिर यह एक और दुनिया का संकेत हो सकता है। साइबेरिया की इस अनोखी खोज ने वैज्ञानिकों को परेशान कर दिया था। ताबूत के अंदर मिली इस टिशूल प्रिंसेस ने पूरी मानव सभ्यता के इतिहास पर सवाल खड़े कर दिए थे। कुछ रिसर्चर्स का तो यह तक दावा था कि यह ताबूत और महिला की बॉडी इस धरती के नहीं थे, बल्कि किसी दूसरे ग्रह से धरती पर लाई गई थी। उनके अनुसार वह किसी ऐसे ग्रह से आई हो सकती है जहाँ सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुँचती है। शायद इसी कारण उनकी त्वचा दूध जैसी सफेद थी। कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कहा कि यह महिला एक एलियन हो सकती है। जब यह खबर सामने आई तो मीडिया में तहलका मच गया। कई अखबारों ने इस पर आर्टिकल्स पब्लिश किए और लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई। लेकिन हंगामा बढ़ता देख सोवियत संघ के अधिकारियों ने एक बयान जारी कर इस थ्योरी को फेंक बताया और खबरों को एडिट करा दिया। हालांकि इस दौरान रिसर्च में शामिल एक प्रोफेसर रजवाचे ने एक गांव का दौरा किया और वहां के लोगों को टिशूल प्रिंसेस के रहस्य के बारे में जानकारी दी। लेकिन जब सरकार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रोफेसर को धमकाया और गांव के लोगों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस घटना के बारे में बात नहीं करेगा। वक्त बीतता गया, लेकिन इस रहस्य की कहानियां धीरे धीरे फैलती रहीं। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट्स मिले। साल 2002 में एक अखबार में आदि लेडी हु इज 800 मिलियन ईयर्स ओल्ड नाम से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। यह आर्टिकल रूस की खुफिया एजेंसी KGB के एक रिटायर्ड कर्नल के हवाले से लिखा गया था और इसने एक बार फिर टिशूल प्रिंसेस की कब्र का रहस्य लोगों के सामने ला दिया। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया कि ताबूत को बाहर निकालने वाले सभी मजदूरों की एक एक करके रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। किसी की मौत दुर्घटना में हुई तो कोई पानी में डूब गया। इस घटना से जुड़े कई सबूत और तस्वीरें भी खींची गई थी, लेकिन सोवियत सरकार ने कभी उन्हें सार्वजनिक नहीं किया। यह कहानी केवल टिशूल प्रिंसेस तक ही सीमित नहीं थी। 1977 में सोवियत संघ को ऐसी ही 2 और कब्रों की खबर मिली, लेकिन इस जानकारी को आम जनता से छुपा लिया गया। जिस खदान से यह कब्र मिली थी वहाँ काम करने वाले सभी पुराने माइनर्स को नए लोगों से बदल दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इन घटनाओं के फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी की गई थी, लेकिन सरकार ने इन्हें भी कभी लीक नहीं होने दिया। आज भी टिशूल प्रिंसेस की बॉडी और उस पत्थर के ताबूत का रहस्य बरकरार है। कुछ लोग इस कहानी को फेक मानते हैं, जबकि कुछ इसे सच मानते हैं। उस गांव में जहां यह बॉडी मिली थी एक पत्थर का स्मारक भी बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या था इस बॉडी में जिसे सरकार ने दुनिया से छिपा कर रखा? क्या यह वाकई 80 करोड़ साल पुरानी हो सकती है? क्या यह महिला धरती से नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह से आई थी? क्या इस रहस्य का कोई जवाब मिलेगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या टिशूल प्रिंसेस वास्तव में 80 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद थी, या यह केवल एक काल्पनिक कहानी है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी नए और रहस्यमयी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।